हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं गांव से और अब इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी। बीच में मैं मसरूफ़ थी, गांव गई हुई थी, यानी कि मेरी कज़न की शादी थी, तो गांव जाना हुआ, सडनली सा था जाना। और ये अगले दिन की है। मैं और मेरी छोटी सी भांजी जो है वो भिंडी कट कर रहे हैं और ये देखें मैंने मेहंदी भी लगा रखी है। और ये जो व्लॉग है इसमें स्पेशली जो मैं चीज़ शो करवाने वाली वो है कि एक गांव के स्टाइल में मैं भिंडी कैसे बना रही हूँ। यानी कि मैंने थोड़ी बहुत कट कर दी थी। असल में शादी का ही अभी दिन स्टार्ट होने में टाइम था और शादी को मैंने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया है। आपको पता है कि प्राइवेसी होती है और हमारे यहाँ लेडीज़ का बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाते। तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि शादी के फंक्शंस को और इस तरह से सारी चीज़ों को मैं कवर कर दी, यानी कि मेहंदी, बारात और माइयों वगैरह का जो भी होता है। तो मैंने किसी भी चीज़ को कैप्चर नहीं किया था क्योंकि किसी को बुरा भी लग जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी हाथ में मोबाइल है तो शायद हमारी कोई पिक्चर जो है वो अपलोड ना कर दे। तो यहाँ पे जी ये तकरीबन टाइम हो रहा था 2-2:30 बजे का और भिंडी जो बन रही है, ये कुछ मेहमान आने वाले थे यहाँ पे, तो भिंडी उनके लिए बनी है, यानी कि कुछ मेहमान आने वाले थे और उनके साथ जो है वो चिकन का सालन तो बना हुआ था, चिकन का सालन बन चुका था। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग गोश्त खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, तो उनके लिए एज ए ऑप्शनल जो था ये भिंडी बनाई जा रही थी। तो चिकन का सालन जो है वो भी मेरी कज़न ने बना दिया था और साथ में भिंडी मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। ये देखिए, ये सामने ही बिल्कुल घर के पास ही इनके यहाँ इस तरह से गाय, भैंसे, बकरियां बिल्कुल आगे, थोड़ा दहलान से आगे थोड़ा सा आ जाता है और घर के अंदर ही, क्योंकि घर इतने माशाल्लाह यूज होते हैं कि बड़े बड़े रकबों पे बने हुए होते हैं, तो आराम से बड़े बड़े कमरे, बरामदे, दहलान और बड़ी ज़बरदस्त सा एक लेआउट सा बन जाता है घर का। मैंने 1-2 वीडियोस मेरे ख्याल से शेयर भी की हुई हैं। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग जी भिंडी की प्रिपरेशन। भिंडी किस तरह से बनेगी, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो बहुत ही मुश्किल होता है वो है आग जलाना। खैर मुझे आग जलाना आती है क्योंकि आई नो मैं ख़ुद भी एक पेंडू हूँ। मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं करती कि मैं बिलोंग करती हूँ अपने आबाई गाँव से, और मेरी रूह और मिट्टी जो है वो बिल्कुल पेंडू टाइप की, और मैं बिल्कुल वहीं से बिलोंग करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं वहाँ जाके गांव के सारे काम वगैरह भी कर लेती हूँ। मुझे ज़रा भी नहीं होता है कि ये चीज़ क्यों नहीं है या वो चीज़ क्यों नहीं है। हालांकि हम लोग शुरू से कराची में रहें, बट आई लव माई विलेज। और यही आपकी सकाफ़त है कि आप अपनी सकाफ़त को, आप अपने आप को, आप अपनी गाँव की मिट्टी को नहीं भूलते, और मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, बल्कि मैं बहुत मिस करती हूँ आज भी। तो जी यहाँ पे हम पहले भिंडी को करेंगे फ्राई। आप देख रहे होंगे ये मेरी जो है मेरी खाला की बेटी है जो मेरे साथ हेल्प करवा रही है, क्योंकि मेरी तबीयत भी इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रही थी, गला बहुत ख़राब था और बड़ी क्रिटिकल सी कंडीशन में पहुंची थी। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, बहुत बुरा बुखार था साथ में बहुत ज़्यादा। अच्छा ये साथ में अदरक लहसुन पीसा जा रहा है, मज़ीद इसके मसाला जो इसकी भुनाई शुनाई की जाएगी। मैं कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, तो कह रहे नहीं नहीं, ये तो बहुत आराम से जो है वो इतनी सारी भिंडी के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि भिंडी भी काफ़ी वो भरा हुआ था, वो जो क्या कहते हैं बाउल सा। और साथ में इसकी पूरी प्रिपरेशन होगी, साथ में हमारी गपशप चल रही थी। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर बताइएगा उनको ये ब्लॉग कैसा लगा हो। मैं बहुत सारी चीज़ें शो करवाती, क्योंकि शादी का माहौल था तो इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं जो है वो मज़ीद वहाँ का कुछ दिखा पाती, खेतों का कुछ दिखा पाती। आम का सीज़न आने वाला है, आम का ये सिस्टम चल रहा है कि दरख्तों पे वो जो बूर हमारे यहाँ कहते हैं वो लग चुका है। ये आप देखें, ये गाय को भी मैं साथ साथ यहाँ पे मैं, असल में मेरे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो मैं उन पे भी थोड़ा नज़र रखे हुए थी कि बच्चों को ना थोड़ा नहीं पता चलता है इतना ख़ास कि गाय बैल जो है वो मारती भी हैं, क्योंकि वहाँ से तो सबसे हिरी भी हैं, सबकी वो आदी होती हैं, लेकिन नए बंदे को वो देख के थोड़ा सा रिएक्ट करती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम इस भिंडी को जो है इस स्टेज पे हम लोग जो है इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट का मतलब ये कि हम इसे निकाल लेंगे किसी भी अखबार पे या किसी भी प्लेट में, या जो भी आप कह लें। तो व्लॉग से याद आया कि मैं आजकल व्लॉग अब अपने कंटिन्यूसली जो है वो अपने घरेलू व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं वापस भी आ चुकी हूँ और मेरा जो है अब मेन फोकस यही है कि मैं भी एक एज ए हाउसवाइफ अपने इस चीज़ को लेके चल सकूं। बहुत सारे लोग जो है वो अपने व्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं,
लोग उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पजीराई दे रहे हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब की करें, और प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखा करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। और आप लोग किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं, उसमें टॉपिक क्या होना चाहिए, उसमें कुकिंग बेस होना चाहिए, आउटिंग बेस होना चाहिए, या जो भी आपको घरेलू एक हाउसवाइफ के तौर पे जो भी मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं, आप उस हिसाब से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस तरह के ब्लॉग बनाने चाहिए। अच्छा जी, इस स्टेज पे हमने प्याज ऐड कर दिया था ऑयल में, और अगेन जो है वो हमने आग भड़का दी है कढ़ाई में, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो प्याज के साथ ही डाल दिया था, क्योंकि उससे भी ब्राउन करना था। और ये आप देख रहे होंगे कि साथ साथ ही सारी प्रिपरेशन चल रही है, मसाला जार, टमाटर शमाटर, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ इसमें ऐड की जा रही थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे रोटियां बनाने का, अभी क्योंकि मौसम ठंडा था तो हमारे यहाँ जो है वो सर्दी में तंदूर की रोटी नहीं खाई जाती, हमारे यहाँ गर्मी में जो है तंदूर की रोटी खाई जाती है। मतलब गर्मी में प्रेफर की जाती है कि हम लोग जो है तंदूर की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दी में हमारे यहाँ ज़्यादातर या तो चूल्हे पे रोटी बनती है। उसकी वजह यह है कि सर्दी में रोटी चूल्हे की नरम रहती है, और जो है वो जल्दी कड़क नहीं होती है, इस तरह से जो भी आप कह लें। लेकिन जो गर्मियों में होती है ना, आपको तंदूर की रोटी इसलिए अच्छी लगती है, खस्ता खस्ता सी, कड़क कड़क सी, और गर्मा गर्म तंदूर से उतरी हुई जो रोटियां होती हैं वो गर्मी में बहुत मज़े की लगती है, लस्सी के साथ, अचार के साथ, या जो भी सब्ज़ी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे एक और सिस्टम भी होता है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँ, क्योंकि साथ साथ रोटियां भी बन रही थी। मेहमान आ चुके, मेहंदी से एक दिन पहले का दिन है, तो जिन मेहमानों की आज मुतवक्का था आने का, तो वो लोग आना स्टार्ट हो रहे थे, और जो आ रहे थे उनमें से मोस्टली जो थे उन्होंने खाना खाना होता है, भले वो 2:30 बजे आए, 3 बजे, हालांकि 11 बजे 12 बजे गाँव में अमूमन खाना खा लिया जाता है। वहाँ पे इतना लेट खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि नाश्ता बहुत अर्ली होता है। और मेरा बहुत दिल था कि मैं गाँव की पूरी फुल टाइम रूटीन जो है वो आप सबके साथ शेयर करती, लेकिन चूंकि वही बात हो गई कि लोगों के बिहेवियर्स का आपको पता है कि नहीं पता होता है, बाज़ औक़ात अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया था कि आप जो है वो कैमरे वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छा, ये हमारी मसाले वाली जो भिंडी है, जिसमें आपको टमाटर और प्याज जो है वो बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा होगा। तो इस तरह की भिंडी आग पे जब बनती है ना, चूल्हे मतलब गैस के अलावा जब इस आग पे बनती है, तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है ना। मतलब जो चीज़ें आप कराची में या घर में या गैस पे बनाते हो, हालांकि चीज़ आप एज़ इट इज़ बना रहे होते हो, लेकिन जब वो आग इस तरह से हांडी और आग पे और लकड़ियों पे पकती है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका जो है ना अरोमा ही चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब मैं वहाँ जाके, वैसे मैं बड़ी डाइटिंग करती हूँ, यहाँ पे एक रोटी, आधी रोटी, सलाद और इस तरह से, लेकिन वहाँ जाके आप यकीन नहीं करेंगे मैं 2-2 ढाई रोटियाँ खा जाती हूँ, और पता भी नहीं चलता। ये देखें, यहाँ पे भिंडी भी मेरी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है, क्योंकि ये भी साथ में रखी जाएगी सालन वालन के साथ। मैं आपको रोटियों का प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखें, मेरी अम्मी जो है वो बैठ रही हैं रोटियाँ बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ इसको तवी कहते हैं, और तई लगती है, और यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठी होकर, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग गाँव का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।